आज हम चैप्टर 7 जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.1 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ टिपिकल स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल इट रेजोनेट इफ इट्स लेंथ इज 6 मीटर। यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यानी कि जैसे कि आपके पास कोई गिटार की स्ट्रिंग होती है, तो वो बता रहे हैं कि उसकी जो वाइब्रेशन स्पीड है वो आपके पास, उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, वो 24 मीटर पर सेकंड है। अब आपने ये बताना है कि कितनी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के साथ वो रेजोनेट कर रही होगी अगर उसकी लंबाई यानी कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो, 6 मीटर हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड ऑफ स्ट्रिंग है यानी कि स्ट्रिंग की जो स्पीड है वो दी गई है हमारे गिवन डाटा में, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल जो कि हमारे पास है v, और वो है हमारे पास इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया 24 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके पास जो स्ट्रिंग है जो दोनों एंड से फिक्स है उसकी जो लेंथ हमें दी गई है वो 6 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल कैपिटल एल के साथ, और वो हमारे पास बराबर है हमारे पास 6 मीटर के, जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद जबकि हमने मालूम क्या करना है, वो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो हमारे पास जिसके साथ ये स्ट्रिंग रेजोनेट कर रही होगी और उससे आपके पास इस तरह के जो लूप्स हैं वो बन रहे होंगे, जैसे आपके पास अभी एक लूप बन रहा है। तो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपके पास स्मॉल एफ से, वो हमने मालूम करनी है। तो उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले ये कि आपके पास ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो दोनों एंड से क्या है, बंधी हुई है, और इसमें हमारे पास एक लूप पैदा हो रहा है, यानी कि इसमें हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करने के लिए जब स्पीड दी हुई हो तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, वेव लेंथ फाइंड करेंगे, जो कि आपके पास एक साइकिल की जो लेंथ होती है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। तो स्ट्रिंग की जब हमें लेंथ दी हुई हो तो हम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हमारे पास एक जनरलाइज रिलेशन है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। आपके पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है एल, वो हमारे पास बराबर होती है कितने नंबर ऑफ लूप्स बने जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय आपके पास वेवलेंथ ऑफ दैट टोटल नंबर ऑफ लूप्स, ये जो कि एन है यहाँ पर या सिंगल लूप की, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है, 2। अब यहाँ पर जो n है वो क्या बता रहा है, मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लूप्स। अब चूंकि यहाँ पर हमारे सिनेरियो में जो n की वैल्यू है यानी कि जो लूप बन रहा है इन स्टैंडिंग वेव्स के अंदर, जब स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स है तो वो आपके पास 1 है। तो जब n 1 होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग ये होगा कि आपके पास अगला स्टेप जो होगा, तो हम L लिख सकते हैं, जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ आएगी वो निकल कर आएगी आपके पास लैम्डा 1 और क्या आ जाएगा आपके पास 2। n की जगह 1 पुट करेंगे और इधर भी n की जगह 1, तो आपके पास फर्स्ट लूप की जो वेवलेंथ है वो निकल कर आ जाएगी। और वो कैसे निकल कर आएगी, अब ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जो वेवलेंथ है हमारे पास लैम्डा 1 वो आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ द टोटल लेंथ जो कि आपके पास ये है। अब जबकि आप ये जानते हैं कि यहाँ पर हमें जो स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है वो हमारे पास कितनी दी गई है, हमें 6 मीटर दी गई है। तो मैं लिख लूँगा कि जो आपके पास लैम्डा 1 है वो इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स और उसके बाद 6, और 2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जवाब आ जाएगा आपके पास 12। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास 12 और साथ क्या आ जाएगा, मीटर। अब उसके बाद क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ निकल कर आ चुकी है और हमें स्पीड पता है, तो हम फ्रीक्वेंसी को मालूम कर सकते हैं एक रिलेशन जो कि वेव स्पीड को हम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है कि आपके पास स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। हमने चूंकि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैथमेटिकल जो सिंबल्स की फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं। तो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं f के साथ, जबकि जो वेव लेंथ है वो लैम्डा के साथ। हमने चूंकि मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v अवर लैम्डा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा v, और आपके पास जो लैम्डा है हमारे केस में वो लैम्डा 1 है, तो आपके पास मैं लैम्डा 1 लिख लूँगा। तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, v अवर लैम्डा 1। उसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो लैम्डा 1 की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी स्पीड ऑफ द वेव है, वो हमें दी गई है 24 मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आपके सामने 24 पुट कर दूंगा, और उसके बाद जो डिवीजन है उसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग की वेवलेंथ निकल कर आई थी वो कितनी निकल कर आई थी, वो
12 निकल कर आई थी, तो 24 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि 12 वन ज़ा कितना होता है 12, और 12 टू ज़ा कितना होता है 24। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होकर आई है इस स्ट्रिंग के लिए पर्टिकुलर, वो हमारे पास जिसके साथ वो रेजोनेट कर रहा होगा फर्स्ट लूप में, वो हमारे पास कितनी है, वो 2 हर्ट्स है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हमारे पास हर्ट्स होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको लिख भी दिया। तो आज हमने चैप्टर 7 जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.1 सॉल्व किया।